कैद में है। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में एक मुबैना निजी जेल की मौजूदगी और वहाँ से एक ख़ानदान की बरामदगी की खबरों ने पाकिस्तान में ज़मींदारों, सरदारों और जागीरदारों के निजी जेल की मौजूदगी को एक नया जन्म दिया है। मगर सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला वाक़या है? अगर हम माजी में जाएं, इसका जवाब हमें नफ़ी में मिलता है। 1996 की बात है जब सिंध में इसी तरह एक निजी जेल का इंकशाफ हुआ था और वहाँ से जो किसान बरामद हुए थे उन्हें पैरों में भी कड़ियाँ लगी हुई थी और हाथों में भी कड़ियाँ लगी हुई थी और उनका ये कहना था कि उन्हें ज़मींदार बांध कर जबरी मुशक्क़त लेता था। 2 दहाई गुजर चुकी है। आइए देखते हैं कि ये किसान किस हाल में हैं और क्या इनकी दादरसी की गई। उसकी निजी जेल थी अब्दुर्रहमान मरी की, उसका भाई था मुरीद खान मरी। वो ये लोगों की 20 किलो की होती है, ये लगा के जंजीर लगा के वो काम कराता था। काम करा के रात के 10 बजे जाते थे, 12 बजे जाते थे, खाना देते थे। कोई किसी बिरादरी है किसी से वो आते लोग नहीं थे डर की वजह से। जो आता आयो उसको बोले सुबह आप काम करो, कौन से बाग की मूड़ी। अंदर पूरा कोर्ट था, पूरा 3 कोर्ट थे। नूली वाटर में था, दूसरा गढ़ बंगले पर कोर्ट था। वो पुलिस ताला तोड़ के अंदर घुस के गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन और सहाफ़ियों की टीम ने 1996 में मन्नू भील के खानदान को रिहा कराया। सीनियर सहाफ़ी नासिर तो इस मिशन का हिस्सा थे जिन्होंने ये कार्रवाई की। शॉक्ड जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल ही अचंभे में आ गए कि हाँ लोग हैं। लोगों के पाँव में जंजीरें पड़ी हुई थी, हाथों में जंजीरें थी और बाहर 3-4 गार्ड जो हैं वो मुख्तलिफ, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा थी तो वहाँ गार्ड्स बंदूक वाले खड़े हुए थे। उनसे तो हम छुप के पहुँच गए ज़मीनों पे, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वो लोग भी पहुँचने गए और उनका तकरार शुरू हो गया। बहरहाल हमने ये काम किया और वहाँ से कुछ लोगों को इस हालत में निकाला। हारी कैंप, आज़ाद नगर और हिम्मत नगर, हैदराबाद, कोटली और उमरकोट में 4 बस्तियां हैं जो निजी जेलों से रिहा होने वाले किसानों ने आबाद की हैं। जॾहिं असांखे हारी बीहारिया त 22 साल असां माना क़ैद में हुआसीं। त मुंहिंजी भेण हिकिड़ी मीरा आहे, उन जे लाल मंगरे जे छोकिरे इब्राहिम ज़ोरी ज़ब्ती माना हुननि खे पंहिंजे घर में विहारियो। सख़्ती इहा ॾिनी त चई जां छोकिरी मूंखे ॾियो, न त राति ॾींहुं माना घर न अचणु ॾींदो, न मरणे न परणे न असांखे न अचणु ॾींदो। आम तौर ते हुननि जा 4-4, 5-5 कमदार हूंदा, माना कमदार केॾा कोन छॾंदा। मायुनि जो कमदार अलॻि हूंदो, हारियुनि जो अलॻि हूंदो। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ जदीद गुलामी है, यानी मुशक्क़त में नाइंसाफ़ी, जबरी मुशक्क़त और कैदोबंद। सिर्फ सूबा सिंध में 2020 से लेकर जनवरी तक कोई 5000 के करीब ऐसे किसानों को रिहा कराया गया जो मुबैना तौर पर ज़मींदारों की कैद में थे और ये सिलसिला अभी तक जारी है। अटो कोन ॾींदो न त बीमारी सीमारी पैसा कोन, असीं सफ़ा तंग हुया, पोइ भॼी आया बसि। पुलिस वटि विया, असांजो कोन कहिड़ी कोन ॿुधो, पोइ असीं भॼी आया बसि। राति अचाई छॾाई हिते वेहारिया असांखे। हा। आईन पाकिस्तान की शिक 11 गुलामी और जबरी मशक्कत की ममानियत करती है। निजी जेल से रिहा होने वाली लाली कोहली
अब किसानों को रिहा कराने के लिए खुद सरगर्म अमल हैं। कोर्ट असांखे ऑर्डर ॾींदी आहे, असां थाणे में वेंदा आहियूं, पोइ थाणे वारा पुलिस माना मिली वेंदी आहे ज़मींदारनि खां। ऐं 2-3 चकर अगवा थी वई आहे, मूंखे मार कुट बि जाम रहमियार खान में अगवा थी वयसि, हेॾां वयसि जामशोरे ज़िले में उते अगवा थी वयसि। मूंखे ॾाढो मारियो हुन ज़मींदारनि, पोइ मूं चयो हारनि में हथ न खणंदीसां, आज़ादु कंदासीं। किसानों को कैद रखने पर आज तक किसी ज़मींदार को सज़ा नहीं हुई। बाज़ औक़ात इन ज़मींदारों को सियासी पनाह भी हासिल होती है और कई बार ये भी देखा गया कि ये हुकूमत का हिस्सा होते हैं। बारखान जैसे वाक़यात पर ऐवानों के अंदर और ऐवानों के बाहर शोर शराबा होता है, एहतजाज होता है, उसके बाद तहकीकाती कमेटियाँ बनती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मामलात सख्त खाने का शिकार हो जाते हैं। मेरा कानजी बेटा था, उसकी 7 साल उम्र थी। ढेली मेरी लड़की है, वो 3 साल उम्र थी। मेरा बाप की उम्र उस टाइम 17 साल थी। मेरी अम्मी की 60-70 साल उम्र थी। मेरी बीबी की 40 साल उम्र थी। अभी बच्ची है। अल्लाह करेगा तो मुझे एक आदमी जो मुझे मिल गया तो मेरी कहानी सामने आ जाएगी, मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ। अल्लाह पर भरोसा है, मैं ज़िंदा हूँ और मैं ये शोर करता हूँ कि मेरे से बेइंसाफ़ी है।